मित्तल सर स्टार्ट कर दीजिए। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हमने जो लास्ट टाइम देखा था राइट, हमारा जो टॉपिक है आज सेकंड डे उसका, एंड दैट इज न्यूरो साइंस ऑफ सेल्स। तो अगर जो लोग पहले नहीं थे लास्ट सेशन में, उनके लिए मैं पहले 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि न्यूरो साइंस क्या है और सेल्स क्या है, और जो थे उनको भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा कि क्या है। अब हमारा जो दिमाग है वो पूरा न्यूरॉन से बना हुआ होता है राइट, हम सबको पता है हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, और जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं, जो भी सारी चीजें हम करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंसान को इंसान जो चीज बनाती है वो है हमारे न्यूरॉन्स। चींटी में कुछ हजार जितने न्यूरॉन्स होते हैं, ह्यूमंस में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होता है। तो ऑफ कोर्स हमारा दिमाग बड़ा है कंपेयर टू बॉडी साइज, हमारा दिमाग सबसे बड़ा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो स्मार्ट। व्हेल और एलिफेंट्स का हमसे बड़ा होता है साइज में, लेकिन उनका फिजिकल साइज भी हमसे बड़ा है। तो अगर साइज टू ब्रेन रेशियो देखने जाए तो ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट डेंस ब्रेन, और हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का जितना कनेक्शन है उतना और किसी एनिमल में नहीं है। तो दैट मेक्स अस अस। तो हम जनरली ये सोचते हैं कि जब भी हम सेल करते हैं या जब भी हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा डिसीजन लॉजिकल होता है। ये बात गलत है। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो अपनी फील्ड में, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ज्यादातर समय हम हमारे डिसीजन इमोशन से लेते हैं, ना कि लॉजिक से। और ये जो इमोशन होता है ना, जो हमारा दिमाग जो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है, वो ये इसलिए लेता है क्योंकि सालों से हम जो जंगल में इवॉल्व होके आए हैं, इट्स अ बिलियन ईयर्स प्रोसीजर राइट। तो ये जो मिलियन बिलियन ईयर्स हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा लॉजिकल ब्रेन बहुत नया है, इट्स वेरी न्यू। तो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो हमारे लिए ज्यादातर टाइम डिसीजन लेता है। तो जब भी आप कुछ सोचते हो कि मुझे ये परचेस करना है, तो आपके लिए वो चीज परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका डिसीजन उससे पहले कि आप लॉजिकली लो, आपका दिमाग इमोशनली ले चुका होता है। आप कई बार अगर कोई कपड़े खरीदने गए, कपड़े खरीदने के लिए स्टोर रूम में गए, या आपने मोबाइल परचेस करने का सोचा, तो वो सारी चीजों में आपके दिमाग में जो सब चल रहा होता है ना, विदाउट यू नोइंग, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि लोग आईफोन खरीदते हैं, और आपको भी पता है ज्यादातर लोग जो आईफोन खरीदते हैं उनमें से 90-95% पीपल ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है कि उन्हें आईफोन की जरूरत हो, लेकिन वो फिर भी लेंगे। क्यों? बिकॉज दिमाग में परसेप्शन है आईफोन अच्छा फोन। ये परसेप्शन आईफोन ने बिल्ड किया है, एप्पल ने ये परसेप्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया है, ताकि सेल्स में उनको प्रॉफिट रहे, सेल्स में उनका उनका सेल्स बढ़ पाए। तो वो जो सारी छोटी मोटी ट्रिक्स होती है जो बड़ी बड़ी या छोटी छोटी कंपनियां यूज करती है आपको न्यूरो साइकोलॉजिकली कन्विंस करने के लिए कि आपको वो प्रोडक्ट परचेस करनी चाहिए, रादर देन यू नोइंग, ये सारी जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा ये सारी सबकॉन्शियस ट्रिक्स है। मतलब आप सामने वाले को ओपनली जाके बात नहीं करते कि आप ये करो मेरी प्रोडक्ट के बारे में सुनो, नहीं, इट इज ऑल ऑफ देम दे वर्क सबकॉन्शियसली। तो आपके टारगेट को पता ही नहीं होता कि आप उसको सेल कर रहे हो। सो दीज आर द ट्रिक्स। तो लास्ट टाइम हमने 4 बेसिक ट्रिक्स देखी थी, उसमें सबसे पहले थी पेन ऑफ पेइंग। जब भी हम कुछ खरीदने के बारे में सोचते हैं, जब भी हम पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में पेन होता है। आपने भी शायद ये चीज आपने भी कभी कभी नोटिस की होगी कि अगर आप कुछ ले रहे हो और अगर आप पैसे पॉकेट में से निकाल के देते हो, तो ऐसी चीजों में आपका जो स्पेंडिंग होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है कंपेयर टू अगर आप यूपीआई से पे करते हो, और कंपेयर टू अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पे करने में, यूपीआई से पे करने में आपको जो पेन होता है ना वो कम होता है कंपेयर टू अगर आप फिजिकली निकाल के दो, राइट। तो ये जो था वो फर्स्ट पेन ऑफ पेइंग था। तो आपका ये परसेप्शन रहता है जब भी आप सेल करो, आप अपनी सेल्स की जो भी प्रोसेस बनाओ, तो दिस इज योर जॉब कि आप पेन पॉइंट को जितना बने उतना कम करो। तो ये 3-4 चीजें आप कर सकते हो। एक है आप प्राइस को फेयर रखो, आप प्राइस अपने कंपेटिटर के आसपास रखो, ताकि आपके कस्टमर को ये ना लगे कि आप उन्हें लूट रहे हो। अगर उनको ये लगे कि आप उन्हें लूट रहे हो तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं, अगर आपको पैसे ज्यादा लेने हैं, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन्हें प्रूव करो कि उनको क्यों ये प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहिए। और ये ना ज्ञान कमों में ये बहुत बार होता है, बच्चों का मेरे पास हमेशा ये चीज को लेकर आता है डिस्कशन कि सर लोग ना छोटा वाला पैकेज लेते हैं, बड़ा वाला पैकेज नहीं लेते, मैं क्या करूं ताकि वो बड़ा वाला पैकेज ले। तो आप उन्हें पैकेज मत बेचो, आप उन्हें पैकेज के अंदर जो कोर्सेस आते हैं ना, वो कोर्सेस का एडवांटेज समझा के उन्हें बेचो।
अदरवाइज वो क्यों पैकेज परचेज दे रहा है? अगर आपका कंसर्न ये है कि आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ, फिर आप भी कोर्स बेचना ताकि आपको भी पैसे मिलेंगे, अगर आप इस तरह से पिच करते हो तो वो चाहे बड़ा वाला कोर्स ले या छोटा वाला कोर्स ले, सेल तो वो दोनों में कर सकता है, तो फिर वो क्यों बड़ा वाला कोर्स लेगा? वो छोटा वाला ही लेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है उन्हें समझाने की कि क्यों बड़ा वाला पैकेज लेना चाहिए। उस हिसाब से भी जब अगर आप अपनी पिच ट्राई कर रहे हो उन पर, और अगर आपकी पिच में कहीं पर ऐसा कोई मोमेंट आता है जहां पर उन्हें लगे कि नहीं यार, अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है, तो ऐसी ये जो आउच मोमेंट होती है, जो हमें हमें जब भी दर्द लगता है तो हम नहीं बोलते आउच, लड़कियां बोलती है आउच। तो ये जो आउच मोमेंट होती है ना, जो दिमाग में होती है, आप कुछ खरीदने गए, शॉपकीपर ने बोल दिया भाई 12,000 की है, आपके दिमाग में कैसा आएगा? आउच आएगा, अरे बाप रे 12,000 की, मेरा तो बजट ही 3,000 का है। तो ये जो आउच मोमेंट होती है ना, तो ट्राई करो कि ये आउच मोमेंट आपके कस्टमर पर ना आए। विदाउट दैट आउच मोमेंट वो पहले आपकी पूरी बात सुने। तो अपने डिस्कशन में कहीं पर भी पहले प्राइस पॉइंट मत रखो, उसको हमेशा आखिर में रखो। जब भी आप अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी कर रहे हो तब भी पहले प्राइस मत रखो, प्राइस को आखिर में रखो। तीसरा एक ऑप्शन है जो ज्ञान कमाओ में ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस रन करते हो तो आप ये कर सकते हो कि पेमेंट्स जो होते हैं वो आप उसको क्रेडिट पर दे सकते हो, आप उसे टर्म्स में दे सकते हो। जैसे मैं लाइफ कोच हूँ राइट, तो कॉर्पोरेट के जो मेरे क्लाइंट होते हैं, 1-on-1 क्लाइंट होते हैं, उनका मेरा एक पैकेज है, लाइक दैट इज 3.5 लाख पर ईयर वाला पैकेज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें बोल देता हूँ तो आपको 3.5 लाख एक टाइम पे देने की जरूरत नहीं है, आप उसे एवरी मंथली पेमेंट कर सकते हो। तो उनसे उनको क्या लगता है कि ओके चलो मंथली पेमेंट करना है तो पेमेंट थोड़ा कम है। अगर मैं उनसे 3.5 लाख एक साथ मांगूंगा तो वो शायद नहीं दे पाएंगे। अगर मैं उन्हें सिस्टम देता हूँ कट की तो दैट इज इजियर फॉर देम टू पे। और अगर मैं उनको क्रेडिट ऑप्शन देता हूँ कि हाँ भाई कोई बात नहीं, पहले 1 मंथ तुम ट्राई कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे दैट इट इज गुड तो तुम कर लेना, तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां होती है जो ऐसे 1 मंथ फ्री, 25 डे फ्री, 1 वीक फ्री वाला सिस्टम देती है। वो क्यों देती है? वो इसलिए देती है ताकि एक बार आप सिस्टम में घुस जाओ, जब आप उसका सिस्टम यूज करो, यूटिलाइज करो, तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि नहीं मैंने उसका सिस्टम यूज किया। और अगर आपको कन्वीनियंट हो जाता है सिस्टम तो देयर आर मोर लाइकली चांस कि आप उस सिस्टम को परचेस कर लोगे। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप कर सकते हो टू रिड्यूस देयर पेन ऑफ पेइंग। नेक्स्ट है ये शुरुआत के 4 में भगाऊंगा क्योंकि हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए हैं राइट। उसके बाद आता है नॉट एन इंडिविजुअल पेइंग। तो अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हो तो रादर देन सेलिंग वन थिंग, उनको बंच करके बेचो। जो हम ज्ञान कमाओ में करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेल करने की बजाय, सिंगल कोर्स सेल करने की बजाय हम बंच बना देते हैं, 6 कोर्स का बंच लो ले जाओ। तो जब आप बंच में बेचते हो ना, तो बंच में होता क्या है कि वो इंडिविजुअल चीजों को प्राइस को लिस्ट आउट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को ऐसे बोलो कि ये लो एक पेंसिल है, ये 5 रुपए का पेंसिल है, तो उसका दिमाग तुरंत सोचेगा यार ऐसी पेंसिल तो 2 रुपए में मिलती है, मैं इसका 5 रुपए क्यों दूं, राइट। लेकिन अगर आप बंच करके देखो, पेंसिल, कंपास, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, साथ में नोटबुक्स, लो ये पूरा बंच लेके जाओ 750 रुपए में। तो हो सकता है कि अगर आप ये चीज इंडिविजुअल लेने जाओ तो उसकी कीमत 750 के नीचे हो, लेकिन अगर आप बंच में बेच रहे हो तो पीपल आर मोर लाइकली टू बाय। तो अगर आप फ्यूचर में ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पर आप ऐसा कुछ बंच में बेच सकते हो तो आपको ये करना चाहिए। और नेटफ्लिक्स ने ना ये सिस्टम बहुत इजीली इस्तेमाल किया था। पहले नेटफ्लिक्स पेपर मूवी था, तो मतलब आपको अगर एक मूवी देखना है आप एक मूवी का पे करो, आप दूसरा देख रहे हो दूसरे का पे करो। अब बाद में नेटफ्लिक्स ने क्या किया, व्हाई नेटफ्लिक्स बिकम सो गुड, उन्होंने ये वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, इंडिविजुअल पेइंग छोड़ दो, आप एक ही पेमेंट कर दो मंथली का, जितनी मूवीज देखनी है उतनी देखो। दैट्स हाउ दे बूस्ट देयर बिजनेस, राइट। क्योंकि उसमें आपको हर बार पैसे नहीं देने। अगर मैं आपको हर बार बोलूं कि भाई हर बार आपको 50 देने, हर बार आपको 50 देने, तो आप मूवी खरीदने से पहले 5 बार सोचोगे। आप ही सोचो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैं आपको नेटफ्लिक्स का एक मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ 450 रुपए का, कंपेयर टू अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको जितनी मूवी देखनी है आपको हर बार 50 रुपए पे करना है, आप ही सोचो आप कौन सा मॉडल लोगे। ऑफकोर्स 430, राइट, 430 450 वाला, क्योंकि आप उसमें अनलिमिटेड देख सकते हो सकता है कि आप 9 मूवीज ना देखो ये पूरे मंथ में, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप 9 मूवी देख पाओ। हो सकता है कि आप शायद 3 या 4 मूवी देखो, उस हिसाब से आपका 200 रुपए बनता है, लेकिन एक ही बार पे करना है तो वो पेमेंट का पेन कम हो जाता है। सेम हम देख सकते हैं कोर्सेरा वाले करते हैं कि भाई मंथली पेमेंट कर दो, सर्टिफिकेट अनलिमिटेड। जोमेटो वालों करते हैं, स्विगी वाले करते हैं कि भाई ईयर रात सब्सक्रिप्शन ले लो, सारी डिलीवरी फ्री। तो ये एक आप कर सकते हो कि इंडिविजुअल पेमेंट के बजाय आप बंच कर दो और पूरी सिस्टम एक साथ बेचो, मंथली सब्सक्रिप्शन बेचो, ईयरली सब्सक्रिप्शन बेचो।
अगर आपका बिजनेस मॉडल फ्यूचर में ऐसा आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर ये मॉडल पॉसिबल है तो ये कर दो। इससे लोगों का जो पेन पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, बार बार पेमेंट की चिंता नहीं होती, तो वो पेन पॉइंट उनका कम हो जाता है। दे आर मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज पिक्चरिंग मनी। अगर आप लोग फेसबुक पर एड रन करते हो, इंस्टाग्राम पर एड रन कर रहे हो, तो आपको अपनी एड में करेंसी दिखानी चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी जो अर्निंग है वो उन्हें दिखाओ, नहीं, अर्निंग नहीं दिखानी है, आपको पैसे के सिंबलिज्म दिखाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जार रखा है साइड में, आप फोटो देख सकते हो, राइट, उसमें पैसे है। तो उस हिसाब से आप जब अपनी एड का एडिटिंग करते हो ना, तो उसमें पैसे दिखाओ। अगर वो पैसे देखेंगे ना तो दे आर मोर लाइकली टू स्पेंड मनी। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा कोई है जहां पर आप नॉन प्रॉफिट कैंपेन कर रहे हो, या किसी के गिफ्ट के बारे में अगर आप कैंपेन चला रहे हो, या किसी को गिफ्ट देने के लिए आप एड रन कर रहे हो, तो उसमें पैसे मत दिखाना, उसका एडवर्स इफेक्ट आता है। लेकिन जब आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि भाई ये लग्जरी आइटम है, ये ले लो, या ये पैसे स्पेंड करने से आपकी लाइफ में पैसे बढ़ेंगे, तो ऐसी एडवर्टाइज में अगर आप पैसे दिखाते हो तो उसका रिजल्ट बेटर आता है। ये हार्वर्ड वालों ने एक स्टडी किया था कि भाई जो रेस्टोरेंट वाले थे, तो रेस्टोरेंट के मेनू में दे हैव गिवन 3 डिफरेंट ऑप्शन, 3 डिफरेंट मेनू बनाए थे। एक में $12 लिखा था, दूसरे में सिर्फ 12 लिखा था, और तीसरे में सिर्फ 12 लिखा था, मतलब डिजिटल 12, 1 2 फिगर्स, और एक में वर्ड में 12। ऐसे उनको ये लगता था बिफोर दिस कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट के जहां पर वर्ड में 12 लिखा है वहां पर सेल्स ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली सेल्स वहां पर ज्यादा हुआ जहां पर डॉलर की साइन के साथ 12 रुपए थे। सो पीपल वर मोर लाइकली टू स्पेंड मनी व्हेन दे सॉ मनी। दैट इज व्हाई दैट इज द टाइटल, पिक्चरिंग मनी। आप उन्हें पैसे दिखाओ, पैसे अगर वो देखेंगे देयर ब्रेन इज मोर प्राइम्ड टू स्पेंड दैट मनी। नेक्स्ट वन था एंकरिंग। एंकरिंग मतलब आपको एक नंबर देना है जो नंबर बड़ा हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप गुनान कमाओ में 5,000 का पैकेज बेच रहे हो, राइट, मान लेते हो कि कोई 5,000 का पैकेज है जो आप बेच रहे हो फॉर एन एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, वो 5,000 का पैकेज अगर आपको बेचना है तो आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 5,000 से बहुत ज्यादा बड़े हो। जैसे कि आप उन्हें बोल सकते हो कि क्या आपको मंथली 50,000 रुपए कमाना है, तो बोलेंगे हाँ, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ 5,000। तो 50,000 जो बहुत बड़ा नंबर है उसके कंपेरेटिवली 5,000 छोटा है। ये जो टेक्निक है ना, ये स्ट्रीट वेंडर्स, ये जो शॉपिंग मॉल वाले हैं, वो बार बार लगातार यूज करते हैं। अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर के पास जाओ, मान लो कि आपको टी शर्ट परचेस करना है, और ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, मान लो कि आपको टी शर्ट परचेस करना है, आप गए उनके पास, आपने जाकर उन्हें बोला भैया टी शर्ट कितने का, उसने बोला 500 रुपए का। अगर आप बार्गेनिंग करने वाले हो तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, भैया 150 250 में देना है तो दो। आप सीधा आधा करोगे। अब उसको पता है, ही नोस कि आप सीधा आधा करोगे, तो वो क्या करता है, वो एंकर ही बढ़ा देता है। वो अगर आपको 500 रुपए बोलेगा तो आप 250 बोलोगे, अगर वो आपको 250 बोलेगा आप 150 बोलोगे। उसको पता है कि आप आधा करोगे, तो वो एंकर ही ऊपर दे देता है। इस टेक्निक को एप्पल ने ब्रिलियंटली इस्तेमाल किया था। एप्पल का जो सबसे पहला फोन लॉन्च हुआ था ना, आईफोन, उसका ना एड देखना, अगर आपको यूट्यूब पर मिलेगा, आईफोन लॉन्च स्टीव जॉब्स, अगर आप ये लिखोगे ना तो उसको आपको मिलेगा। तो वहां पर स्टीव जॉब्स ने ये बहुत ब्यूटीफुली किया था। उसने सारी चीजें बताई कि भाई एक फोन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर इतने सारे फीचर एक फोन में मिलते हैं तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए, $999, $799? नहीं, हमारा आईफोन आपको मिलेगा सिर्फ $499 में। दिस इज हाउ वी लॉन्च्ड, एंड दैट इज नॉट ऑल ऑफ इट। उसके 2 साल बाद जब उन्होंने आईफोन 3G लॉन्च किया था, तब उन्होंने आईफोन की प्राइस रखी थी $200, $500, $200। एक वीक में, आई एम टॉकिंग एक वीक, एक वीक में दे सोल्ड 10 लाख पीस, 1 मिलियन फोन बेचे थे उन्होंने एक वीक में। जस्ट बिकॉज उन्होंने जो सबसे पहला परसेप्शन बनाया था कि आईफोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, $499, और फिर उन्होंने एप्रोच कितने में बेचा, $200। सो एवरीबडी वर थिंकिंग कि यार ये तो बहुत चीप मिल रहा है, यार ये तो बहुत चीप मिल रहा है। कंपेयर टू मार्केट में और नोकिया के फोन मिल रहे थे जिसका प्राइस था शायद $50, $70, $70, $50, लेकिन आईफोन $499 कंपेयर टू आईफोन 3G $200। तो वो 499 के कंपेयर में लोगों को 200 चीप लगा। अगर नोकिया से कंपेयर करें तो इट वाज स्टिल वेरी कॉस्टली, लेकिन इसके कंपेयर में उन्हें ये चीप लगा। दैट इज व्हाई पीपल बॉट इट। और ये टेक्निक एप्पल हर साल इस्तेमाल करता है। अगर आईफोन 15 लॉन्च हुआ है ना,
तो अगर आप आईफोन के शोरूम में जाके उनको बोलोगे कि मुझे आईफोन 13 दो, वो आपको नहीं देंगे, वो बोल देंगे सर वो नहीं मिलेगा, 15 लेना है तो लो, 13 नहीं मिलेगा, 13 का प्रोडक्शन बंद। दिस इज हाउ दे स्ट्रेटेजाइज। और फिर वो क्या करते हैं, वो 13 वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, सो थर्ड पार्टी सेल कराते हैं, और कंपेयर टू 15 13 का प्राइस कम रहता है, सो पीपल बाय दैट 13। दैट इज हाउ दे प्ले। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक दे एम्प्लॉय। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जो एप्पल यूज करता है, वी विल कवर इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 4 जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन, और ये है बी प्रिसाइज विद प्राइस। ये ना हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन होता है, और मैं आप समझ पाओ ना, ऐसे एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने एग्जाम दिया, आपके पूरे क्लास ने एग्जाम दिया, और आप सबको मार्क्स आए 10, 20, 30, 40, 50 मार्क का एग्जाम था, आपको मार्क्स मिले 10, 20, 30, 40, 50। मतलब आप अगर किसी से भी पूछो तो वो 10 के मल्टीप्लीकेशन में मार्क बोलेगा। किसी का मार्क्स ऐसा नहीं है 25, 27, 38, ऐसा किसी का नहीं, आइदर 10, 20, 30, 40 या 50। आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? ये मास्टर जी ने गफला किया है, रैंडमली मार्क्स दे दिए। आपको आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा ख्याल आएगा तो टाइप यस, क्या हाँ सर हमें तो लगता है मास्टर जी ने गफला किया। अगर सबके मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 ही है आउट ऑफ 50, तो आपको लगेगा कि ये गफला किया है, कुछ गोल मटोल कर दिया है मास्टर जी ने, राइट? यस, मैंने मेजोरिटी है सेइंग यस। तो हमारा दिमाग इस तरह काम करता है। अगर ऐसे लमसम नंबर है तो हमें ये लगेगा कि ये लमसम फिगर है, लेकिन अगर हम प्रिसाइज फिगर देते हैं, मान लो कि आपका 25 आया या आपका 27 मार्क्स आया, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मास्टर जी ने गफला किया। इवन दो ही हैज डन इट, इवन दो उसने ऐसे रैंडम पेपर चेक करके आपको रैंडमली 27 दे दिए, फिर भी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा। और ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट है ना, इसका लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका आप अगर जाओगे शॉपिंग मॉल में जाओगे, तो आप हमेशा देखोगे कि वहां पर कभी भी राउंड फिगर नहीं होंगे। कभी भी आप वहां पर देखोगे 200 रुपए का टी शर्ट, नहीं, इट इज ऑलवेज 199, 159, 149। देखा है ना? ये इसलिए करते हैं, इसके 2 रीजन है। एक तो अगर आप ऐसे रैंडम नंबर रखते हो तो लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जाता है कि यार ये प्रिसाइज है, ये रैंडम नहीं हो सकता। मतलब अगर आप प्राइस रखो 179, तो कौन सोचेगा ये आपने ऐसे रैंडमली रख दिया? नहीं, दे विल थिंक ये प्रिसाइज प्राइस पॉइंट है, मतलब ये सही वैल्यू के हिसाब से सर ने कैलकुलेट करके अपना प्राइस पॉइंट रखा होगा। तो जब भी आप अगर आपकी कोई सर्विसेज बेच रहे हो तो उन्हें हमेशा ऐसे प्रिसाइज नंबर में रखो। मेरा एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, राइट? तो वो लोग मेरे पास हमेशा मांगते रहते हैं कि भाई अपना कोटेशन हमें दो, रिपोर्ट सबमिट करो, राइट? तो एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था कि 3 कंपनी में एक साथ आया था कि भाई गिव अस योर कोटेशन, उसके बेस पर हम काम करेंगे। एक कंपनी में मैंने ऐसे भेजा कि भाई वी विल चार्ज 2000 पर आवर, राइट? इफ इट इज फॉर द वेरी लॉन्गर आवर, इफ इट इज ओनली फॉर एन आवर वी विल चार्ज 4000 पर आवर। दूसरी कंपनी में हमने भेजा लाइक 1999 एंड 3999। तीसरी कंपनी में हमने भेजा लाइक 1975, 3975। जो 3975 1975 वाला था, उनका रिस्पॉन्स सबसे पहले आया। दे रिस्पॉन्डेड फर्स्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें नंबर्स का कोई होगा, बट द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी वाज कि सर व्हाई सच अ प्रिसाइज प्राइस पॉइंट। मैंने बोला बिकॉज दिस इज प्रिसाइज, आई फील दैट हमने कैलकुलेट किया है, दिस साउंड्स लाइक प्रिसाइज। एंड दे लाइक सर इतना प्रिसाइज प्राइस पॉइंट हमने कभी नहीं देखा, लेट्स वर्क अहेड। सो आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज मैंने वो प्रिसाइज प्राइस पॉइंट दिया इसकी वजह से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, देयर वाज अदर थिंग्स टू, बट बिकॉज आई यूज द प्रिसाइज प्राइस पॉइंट, वो उनके दिमाग में हिट हो गया कि यार सर ने कैलकुलेट करके प्रिसाइज दिया है। तो जब भी आप अपना किसी भी प्राइस पॉइंट रखते हो आपकी किसी भी प्रोडक्ट की, अगर आप सर्विस दे रहे हो तो अगर आप सर्विस की प्राइस पॉइंट रखते हो, कीप इट प्रिसाइज, डोंट यूज राउंड नंबर्स। अगर आप राउंड नंबर यूज करोगे तो उनको ऐसा लगेगा ये रैंडमली दे दिया। प्रिसाइज यूज करोगे, उनका दिमाग सबकॉन्शियसली ये सोचेगा कि यार ये कैलकुलेटेड होगा, ऐसे रैंडम नंबर थोड़ी ना कोई दे देगा, 75 थोड़ी ना रैंडम नंबर है। सो यूज प्रिसाइज प्राइस पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज using decoy products and pricing. This one too Apple uses. Apple ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप याद करके सोच के मुझे बताओ, एप्पल किसी भी
अगर उनका आईफोन है तो वो आईफोन के कितने मॉडल लॉन्च करती है। जैसे कि अगर उनका आईफोन 15 है, मान लो कि वो 15 लॉन्च कर रही है, तो वो 15 के कितने अलग अलग मॉडल लॉन्च करती है। एक तो है आईफोन प्रो, राइट, आईफोन 15 प्रो, फिर आता है आईफोन 15 प्रो मैक्स, फिर आता है जस्ट आईफोन 15, राइट। 3 लॉन्च करती है, दे ऑलवेज गो फॉर द 3 मॉडल्स। तो उनका जो आईफोन 15 प्रो मैक्स होता है उसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके कंपेयरली उसके थोड़े नीचे आता है आईफोन 15 प्रो, और फिर सबसे नीचे आता है आईफोन 15। तो अगर आप प्राइस पॉइंट देखोगे ना तो यू विल फिगर दिस, यू विल सी दिस कि आईफोन 15 उसकी प्राइस सबसे कम है, फिर उसके ऊपर होगा आईफोन 15 प्रो। अब आईफोन 15 और 15 प्रो के बीच में इसका गैप होगा ना, उससे कम गैप प्रो और प्रो मैक्स में होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे रखते हो ना, प्रो, प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15, तो इसमें आइदर आप आईफोन 15 लोगे, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो यू विल जस्ट बाय आईफोन 15। अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे और अगर आप इसका सोच रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत क्या ख्याल आएगा कि यार अगर थोड़ा ज्यादा दे दूं तो मुझे मैक्स मिल जाएगा, तो बेटर है ना मैक्स ही ले लो। ये कैलकुलेटेड है कि प्रो मैक्स और प्रो के बीच का जो प्राइस गैप है वो ये प्राइस गैप से ज्यादा कम होता है, ताकि आप सीधा आइदर ये लो और सीधा ये लो। तो ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला रखते हैं इसलिए ताकि आपको ये ऊपर वाला चीपर लगे। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट ने ही एक बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने इस तरह किया था एक्सपेरिमेंट कि भाई जस्ट फिजिकल आपको हार्वर्ड रिव्यू मिलेगा, वो हार्वर्ड रिव्यू मैगजीन आता है, अगर आपको नहीं पता देन आई वुड लाइक टू टेल यू, हार्वर्ड रिव्यू करके एक मैगजीन आता है ऑनलाइन, अगर आप साइट सर्च करोगे तो आपको पुराने वाले मैगजीन मिल जाएंगे वहां पर। इट्स अ ब्यूटीफुल वंडरफुल मैगजीन, आप सबको पढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ते हो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इट्स अ वेरी वंडरफुल मैगजीन। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई अगर आप प्रिंट लेते हो तो $159, अगर आप सिर्फ डिजिटल लेते हो, सिर्फ प्रिंट लेते हो तो $159, सिर्फ डिजिटल लेते हो तो $169, सॉरी $179, वो 59 वो 79, और अगर डिजिटल प्लस प्रिंट लेते हो तो भी $169। सिर्फ प्रिंट लेते हो तो $159, सिर्फ डिजिटल लेते हो तो $169, $79, और अगर आप प्रिंट प्लस डिजिटल दोनों लेते हो तो भी $169। आपको क्या लगता है लोगों ने क्या किया होगा? पीपल वेंट फॉर बोथ। कंपेरेटिवली अगर देखने जाओ तो उसका प्राइस पॉइंट बड़ा ही है। $159 पर ईयर का चार्ज फॉर 12 मैगजीन इज वे टू मच। उसका भी सिर्फ डिजिटल वर्जन $179 में, इट इज स्टिल वे टू मच। लेकिन अगर आप प्रिंट प्लस डिजिटल सेम प्राइस पर देते हो तो लोग किससे कंपेयर करेंगे? दे कंपेयर विद दिस प्रोडक्ट। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, वो जो डिजिटल वाला जो प्रोडक्ट था ना उनका, सिर्फ डिजिटल वाला, इट वाज अ डिकॉय प्रोडक्ट, उसको डिकॉय बोलते हैं कि बाकी की चीजों को चीपर दिखाने के लिए ये एक डिकॉय प्रोडक्ट बीच में डाल देते हैं ताकि आपको ये लगे कि यार इसके कंपैरिजन में तो यही ना ले लो। आप ये भूल जाते हो कि $179 इटसेल्फ इज अ वेरी प्राइसी। आप क्या कंपेयर करते हो? यार ये 179 में ये दोनों देता है, ये 179 में सिर्फ ये देता है, उससे तो बेटर है ये ले लो। दैट्स हाउ दे प्ले। सेम एप्पल का एग्जांपल फिर से देता हूँ, एप्पल सैमसंग सब में ये होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी मॉडल के अलग अलग मेमोरी वाले मॉडल निकालते हैं कि भाई 64 जीबी का, 128 जीबी का, 256 जीबी का। 64 जीबी का सबसे चीपर होगा, फिर 128 जीबी वाला होगा ना वो बीच में कहीं पर लटक रहा होगा, और 256 वाला वो सबसे ऊपर होगा। लेकिन 256 वाले जीबी के मॉडल के कंपैरिजन में 128 का इतना ज्यादा प्राइस रेट ज्यादा नहीं होगा, वो कुछ कुछ 2-5 हजार आगे पीछे होंगे कंपेयर टू 64 जीबी। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यार 64 जीबी तो यार नहीं, इट इज वे टू लो, तो एक काम करता हूँ 128 जीबी का ले लेता हूँ। लेकिन यार 128 जीबी का लूं मैं, 30,000 का 128 जीबी का लूं, उससे तो बेहतर है ना कि 32,000 देकर 256 जीबी का ले लूं। तो यू विल गो फॉर 256 जीबी। तो उसमें आपका ये जो 128 जीबी वाला जो मॉडल होता है ना, वो डिकॉय प्रोडक्ट है, वो कोई परचेज नहीं करता, लेकिन उसको रखा इसलिए है ताकि 256 वाले मॉडल की प्राइस पॉइंट को आप चीपर दिखा सको। तो ये एक है कॉन्सेप्ट डिकॉय प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब एडिंग अ हाई एंड प्रोडक्ट, और ये ना आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाओ ये आपके लिए बहुत यूजफुल होता है।
ये ज्ञानकमों में भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। पहले ज्ञानकमों में 3 ही थे, राइट? गोल्ड था, सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था। ये 3 पैकेज थे। जब उनको लगा कि ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वाला चल रहा है, तो फिर उन्होंने डायमंड एस्टैब्लिश किया कि सबसे बड़ा वाला डायमंड। अब शायद अगर कोई डायमंड ना भी परचेस करे, अगर वो हाई एंड प्रोडक्ट अगर कोई ना भी परचेस करे, तो वो हाई एंड प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली जो उसके नीचे वाला जो प्रोडक्ट है वो चीपर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो कि आप मेरी कोई ट्रेनिंग सर्विसेज लेने आए, मैंने आपको बोला कि भाई मैंने आपको ये बोला कि भाई देखो मेरा ये सिंपल कोर्स है, राइट? रेकॉर्डेड कोर्स है। अगर आपको रेकॉर्डेड कोर्स लेना है तो वो 799 का है। अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग लेनी है तो भाई आपको ग्रुप में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब जो ग्रुप ट्रेनिंग है वो ग्रुप ट्रेनिंग का प्राइस है 2499। लेकिन अगर आपको मुझसे इंडिविजुअली ट्रेनिंग लेनी है तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग राइट, इंडिविजुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी 24,999। आप समझ रहे हो? कोर्स 799, अगर आप ग्रुप में लेते हो तो 2499, इंडिविजुअल लेना है तो 24,999। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बे यार 24,999 ये तो मेरे से ना हो पाएगा, ये मैं नहीं ले सकता। बेटर है सर से अगर लेना है तो मैं 2499 वाला ले लेता हूँ। दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। सो व्हेन यू गो फॉर 2499, राइट, मेरा पहले से कंसर्न ही होता है कि आप 2499 वाला लो या 799 वाला लो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं इंडिविजुअल आपको सिखा पाऊं। सो व्हाट आई डू, आई पुट अ वेरी हाई एंड प्रोडक्ट ओवर देयर 24,999, जो मुझे पता है ज्यादातर लोग परचेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लोग परचेस करते भी है, अगर मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और इफ आई फाइंड क्लाइंट्स फॉर दैट, एंड आई डू फाइंड क्लाइंट्स फॉर दैट, ओके, जो कॉर्पोरेट में होते हैं, जो महीने के जो मंथली दे अर्न्स in lakhs, right? So they do spend this money, they have this kind of money, so they do spend it. So what would be my next step? My next step would be to increase another price point. So उसके बाद मैं क्या करूंगा? I will launch another platform, another product कि भाई आपको recorded course भी मिलेगा, आपको access to group भी मिलेगा, आपको ये one on one भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको मेरे साथ 10 दिन पर ट्रैक पर जाने का प्रोविजन भी मिलेगा। उसके लिए एक अलग सा पैकेज है जिसका प्राइस पॉइंट है 2,49,999, जिसमें 10 दिन आप मेरे साथ फिजिकली पूरे 10 दिन रहोगे। नेक्स्ट प्राइस पॉइंट। तो जितने आप हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करते जाते हो उतना आपका लो एंड प्रोडक्ट का सेल बढ़ता जाता है, क्योंकि अब वो 2,49,999 के कंपेरेटिवली 24,999 चीपर हो जाता है। मतलब 24,000, ऑफकोर्स 2,50,000 से कंपेयर 25,000 तो कम ही है, लेकिन वो 25,000 से कम वो 2,500 है, वो 2,500 से कम 799 है। तो जब अगर मुझे 799 वाला बेचना है तो मैं हाई एंड प्रोडक्ट एस्टेब्लिश करूंगा 2,500 वाला। अगर मुझे 2,500 वाला बेचना है मैं हाई एंड प्रोडक्ट करूंगा 25,000 वाला। मुझे 25,000 वाला बेचना है मैं हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करूंगा 2,50,000 वाला, और मुझे कोई ना कोई तो मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट लेने के लिए भी, सारी प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे कोई ना कोई बायर तो मिल ही जाएगा, राइट? अगर मेरा एस्टेब्लिश नाम है, अगर मेरी कंपनी का एस्टेब्लिश नाम है, मेरा एस्टेब्लिश नाम है, तो जितनी बार आप हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे उतनी बार आपको उसके बायर मिलते जाएंगे। और उससे आपको एक फायदा और है, जितनी आप हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे ना, उतना आपके जो लो एंड प्रोडक्ट होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा लुक्रेटिव होती जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट है जो 2.5 लाख रुपए का है, लेकिन वो जो 2.5 लाख में मैं जो सिखाता हूँ वही चीज आपको 799 में भी सीखने को मिलेगी, तो मेरे 799 का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि हाँ यार ये तो 2.5 लाख है कंपेयर टू 799 है, चलो 799 ही ले लेते हैं। सो जब आपका प्रोडक्ट बिकने लगे और जब आपको ये लगे कि नहीं यार मेरा प्रोडक्ट अब बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है, तो उसका हाई एंड मॉडल ऐड करो। मान लो कि आप डिजिटल मार्केटर और आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, तो शुरुआत में अगर आपने कोई सर्विसेज देना स्टार्ट किया है और आपको लगता है कि नहीं मेरा ये सर्विसेज जो बेसिक वाला है वो बिक रहा है, तो उसके ऊपर एक और हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करो। जैसे वो हो जाए उसके ऊपर एक और हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करो। हाई एंड प्रोडक्ट ऐड करते जाओ। जितने आप प्रीमियम मॉडल ऐड करते जाओगे उतना आपका प्रीमियम मॉडल तो बिकेगा ही, अगर वो ना भी बिका तो नीचे के मॉडल का प्राइस ज्यादा लुक्रेटिव हो जाता है। जैसे अगर आईफोन 15 आता है तो उसके कंपेरेटिवली आईफोन 13 का प्राइस कम हो जाता है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट आईफोन 13 का प्राइस अगर कम हो जाता है तो हमारे लिए आईफोन 13 ज्यादा लुक्रेटिव हो जाता है, करेक्ट? तो ये है कॉम्प्रोमाइज जो आप कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज
आपके कस्टमर में दिमाग में ये कॉम्प्रोमाइज चलता है। तो एवरी टाइम you think that your business is settled, you add another high end point, another high end product, another high end product. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। this is how you can scale to a higher level. इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, 1 मिनट, आई थिंक मैंने ओके नहीं बराबर है। और आज का आखिरी वाला, नहीं अभी तो हमारे पास वक्त है ना, यस वी डू हैव टाइम, गुड। इसके बाद है कट चॉइसेस टू बूस्ट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एप्पल क्यों 3 ही 4 ही मॉडल लॉन्च करता है? मतलब अगर उन्होंने आईफोन 15 डाला तो वाई 3 और 4 मॉडल ओनली? अभी किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर प्लस भी आता है। हाँ, आई फॉरगॉट दैट, प्लस भी आता है। तो प्रो मैक्स प्लस एंड सिंपल सा, क्यों 3 और 4 मॉडल? आई मीन दे कैन प्रोवाइड वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, व्हाई 3 और 4? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चॉइसेस होती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप आईफोन के स्टोर में जाओगे ना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जब आप आईफोन के स्टोर में जाओगे तो आपको डिस्प्ले में बहुत कम मॉडल दिखने को मिलेंगे। 4 शायद, आईफोन के 4 जो लेटेस्ट होंगे वो 4 आपको दिखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8, दैट्स इट। उनके पास मॉडल वेराइटी में बहुत सारे अवेलेबल हो सकते हैं शायद, लेकिन वो दिखाएंगे आपको सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा चॉइसेस है ना तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आप शॉपिंग मॉल में जाओ और आपके सामने ऐसे 500 टी शर्ट पड़ी हो और आपको 500 टी शर्ट में से लेना हो तो आपका दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये ले लूं या वो ले लूं, ये ले लूं या वो ले लूं, ये ले लूं या वो ले लूं। और इस चक्कर में आप शायद कोई भी प्रोडक्ट लिए बिना वापस आ जाओगे, क्योंकि 3 4 5 प्रोडक्ट थी जो आपको पसंद आए, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे इनमें से कौन से लूं। इसके कंपेरेटिवली अगर मैंने आपके सामने 10 ही प्रोडक्ट रखे कि भाई ये देखो 10 टी शर्ट है, आपको ये 10 में से जो पसंद आए ले लो, तो आप क्या करोगे? 10 में से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई आप उसको परचेस करके वहां से निकल लोगे। लेकिन अगर आपको 5 पसंद आई, आपको लेनी एक ही है, तो फिर झमेला हो जाता है दिमाग में। प्रोवाइडिंग टू मैनी चॉइसेस कैन फक अप योर सेल। सो आपको उन्हें चॉइसेस इतनी ही देनी है जितना उनका दिमाग हैंडल कर पाए। साइकोलॉजिकली हमेशा ये बोलते हैं कि सिर्फ 3 ऑप्शन दो, जस्ट गिव 3 ऑप्शंस। 3 एक ऐसा नंबर है जो बहुत कम भी नहीं है। 2 इज वे टू लो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है तो आपको लगेगा यार दिस इज वे टू लो, 2 ऑप्शन इज वे टू लो। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका दिमाग को ज्यादा सोचना पड़ेगा कि यार बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको 3 दूं, 3, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखोगे ना तो उसमें भी 3 होते हैं। ज्ञानतमो का ही देख लो ना, उन्होंने जब स्टार्ट किया था देयर वाज ओनली 3 मॉडल्स, फिर उन्होंने एक और ऐड किया, शायद फ्यूचर में एक और मॉडल ऐड कर दे, लेकिन जब स्टार्ट किया था तब ओनली 3 मॉडल। अब बहुत सारी चीजों, अगर आपको ऑब्जर्व करना तो ये चीजें ऑब्जर्व करना, बहुत सारी चीज आपको मार्केट में देखोगे जिसमें सिर्फ 3 मॉडल अवेलेबल है, ना 4 ना 2, 3। बिकॉज 3 इज अ वेरी गुड नंबर, नॉट बिकॉज इट इज अ लकी नंबर और समथिंग, लेकिन 3 एक ऐसा नंबर है जहां पर आपके दिमाग को ये लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। 3 में से कोई एक चूज करना इजियर हो जाता है। तो अगर आप अपनी चॉइसेस कम कर दो, अगर आप कस्टमर को जो चॉइसेस देते हो, अगर आप उनको बहुत सारे प्लान्स देते हो, कस्टमाइजेबल बहुत सारे प्लान्स देते हो, तो हो सकता है कि वो शायद कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा प्लान लेना है। तो बेटर है सिंपल कर दो, मेक द चॉइसेस वेरी सिंपल। जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कॉर्पोरेट को देता हूँ तो मैं उन्हें 3 सिंपल मॉडल देता हूँ। एक मॉडल है मैं आऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, मैं चला जाऊंगा, बात खत्म। दूसरा है मैं हर हफ्ते आऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद मेरी टीम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपके एम्प्लॉइज को रोज एक ट्रिक देंगे जो उनको अप्लाई करना है, जो हमने ट्रेनिंग दी है उसको अपने दिमाग में घुसाने के लिए उनको रोज अप्लाई करना है, और उनको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आया तो हम उसको रेजोल्व कर देंगे ऑन द स्पॉट। ये हमारा दूसरा मॉडल है। तीसरा मॉडल हमारा है कि हम आएंगे, ये ट्रेनिंग देंगे ऐसे पीरियडिकली, वो ट्रेनिंग को हम रिकॉर्ड भी करेंगे, उसको हम हमारे प्लेटफॉर्म पर भी रखेंगे, और आपके जो एम्प्लॉइज थे जिन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी, वो ट्रेनिंग को वो लाइफ टाइम देख भी सकते हैं। जस्ट 3 मॉडल्स, और फिर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्राइस पॉइंट ऊपर नीचे कर लेते हैं। बट आई प्रोवाइड ओनली 3 चॉइसेस। ये 3 चॉइसेस है, आपको कौन सा लेना है बोलो। तो अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट बनाना सोच रहे हो, मेक श्योर आप उन्हें 3 ऑप्शन दो। 3 ऑप्शन इज अ रियली गुड वे टू सेल योर प्रोडक्ट्स। अब यहां तक हमने जो देखा था वो प्रोडक्ट और प्राइसेस के रिगार्डिंग था कि भैया प्रोडक्ट और प्राइसेस का इस्तेमाल करके सामने वाले को कैसे
मोटिवेट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेंसनरी। अब हमारी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर कर भी लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। वैसे तो सेंसनरी में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है वही अंदर डाली है। उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करो तो आपको 5 सेंसों का इस्तेमाल करना है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो डिजिटल प्रोडक्ट में आप 5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ 1 का कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 का कर सकते हो, दैट इज साइट एंड साउंड। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी की प्रोफाइल पर गए, राइट, अगर आपने उसकी प्रोफाइल देखी और अगर आपको उसकी प्रोफाइल बहुत डर्टी दिखी, मतलब उन्होंने कुछ भी यूज किया है, कोई भी कलर यूज किया है, कैसे भी बनाया है, फालतू से पोस्ट डाले, पोस्ट अच्छे है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन उसका डिजाइन अच्छा नहीं है, क्या आप उसको आखिर तक पढ़ोगे? आप नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है अच्छी चीजों को देखने के लिए। सो अवर ब्रेन इज लाइक, अगर ये चीज अच्छी दिख रही है तो ये चीज अच्छी होगी। एंड दैट इज वाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, दे आर वेरी कॉन्शियस कि उनकी पोस्ट कैसी दिखती है, उनकी ब्रांडिंग कैसी होती है, उनका लोगो कैसा दिखता है, उनकी प्रोडक्ट डिजाइन कैसी होती है, कलर्स कैसे होते हैं। दे पुट वेरी मच एम्फोसिस ऑन टू दैट। जब भी आप कोई पोस्ट डालो, जब भी आप कोई रील बनाओ, जब भी आप कोई स्टोरी शेयर करो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो एस्थेटिकली अच्छी दिखनी चाहिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक ये रखो कि वो एस्थेटिकली अच्छी दिखनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता चलता कि वो एस्थेटिकली अच्छी है या नहीं, तो आप उनको फॉलो करो जो एस्थेटिकली अच्छी डालते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर से बना कर लाओ, आप खुद का बनाओ। अगर आपको नहीं आता है, दैट्स फाइन, मत बनाओ, कॉपी करो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। किसी और का जो अच्छा कर रहा है उसका आप कॉपी कर सकते हो। दूसरा चीज आता है साउंड, कि भाई साउंड आप कैसे डालते हो। एक चीज मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ कि जो बच्चे मुझे स्टोरी में डालते हैं, फिर स्टोरी में वो बैकग्राउंड सॉन्ग्स रखते हैं, राइट, तो कई बार क्या होता है, वो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड सॉन्ग रखते हैं कि जिसको सुनने का भी मन ना करे। सो ऐसे में क्या होता है, जनरली अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी स्टोरी को ध्यान से देखे, तो रादर देन लाउड नॉइसेस देयर शुड बी ए सूदिंग वॉइस ओवर देयर। अगर आपका वॉइस सूदिंग है तो लोग आपकी प्रोडक्ट ज्यादा देखेंगे, वो आपकी स्टोरी ज्यादा लंबे समय तक देखेंगे। लेकिन अगर वो लाउड है, अब सोचो ना, मैं आराम से देख रहा हूँ, स्टोरीज देख रहा हूँ, लोगों के फोटोज देख रहा हूँ, और बीच में आपकी स्टोरी आ गई, लाउड नॉइस, आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? मैं अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम करने जाऊंगा? नहीं, स्वाइप, वो देखेंगे भी नहीं कि क्या है। तो अगर आप अपना साउंड उस तरह से रखते हो कि लोगों को प्लीजिंग रहे, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि अगर आप कैफे में जाओ तो कैफे में कैसा एकदम मस्त स्लो म्यूजिक बजता रहता है। वो क्यों बजता रहता है? क्योंकि वो प्लेजिंग फीलिंग देता है। आप बैठे हो वहां पर, मजा आता है, तो लोग वहां पर लंबे समय तक बैठते हैं, राइट। सो यू हैव टू अपील टू देयर सेंसेस टू। जैसे मेरे ऑफिस में जनरली एलेक्सा मैंने रखी हुई है, तो हमारे ऑफिस में हमेशा एक अच्छा सा म्यूजिक बजता रहता है। अदर वो लोग पुराने अच्छे वाले सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग बजाएंगे मेरे एम्प्लॉइज, या दे विल पुट अ साउंड ऑन कि भाई कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल, जैज इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे या रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे। तो अगर बाहर से कोई आता है हमारी ऑफिस में, राइट, सो जो सबसे पहले वो देखेंगे, वो ऑफिस देखेंगे कि वाओ दे हैव मेड इट रियली गुड। जो पोस्टर हमने लगाए हैं वो देखेंगे, एस्थेटिकली इट इज रियली गुड। फिर वो सुनेंगे, वाओ गुड साउंड्स, मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। फिर द थर्ड थिंग दैट वी डू इज द स्मेल। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक एयर फ्रेशनर दैट आई यूज, लेवेंडर का होता है। और जनरली ये बोला जाता है कि लेवेंडर जो स्मेल होती है, लेवेंडर स्मेल लोगों को ससेप्टेबल टू सजेशन बनाती है। मेरा सर्वे नहीं है, देयर वाज अ साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, मैं उसका नाम भूल गया, अगर आपको चाहिए तो मैं रिसर्च पेपर आपको प्रोड्यूस करके दूंगा। बट द रिसर्च पेपर सेज दैट बाकी सारी स्मेल के कंपेयर टू, अगर लेवेंडर जो स्मेल है, अगर लेवेंडर स्मेल अगर आप रखते हो, तो पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू योर सजेशन, वो आपका सजेशन ज्यादा सुनते हैं। तो अगर आप किसी को 1-on-1 मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपके आसपास अगर लेवेंडर स्मेल है, तो वो ज्यादा ससेप्टेबल है आपके सजेशन को मानने के लिए। तो आप स्मेल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। टेस्ट तो हम डिजिटल प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहां पर टेस्ट इस्तेमाल होता है, तो आप एक अपना डिस्टिंक्ट टेस्ट बना सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, मैगडी, राइट, अगर आप मैगडी की फ्रेंच फ्राइज खाओ,
आप गुजरात में खाओ, महाराष्ट्र में खाओ, इंडिया में खाओ, यूरोप में खाओ, यूएस में खाओ, कहीं पर भी खाओ, आपको हर जगह टेस्ट सेम मिलेगा, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग दैट टेस्ट. दैट टेस्ट इज देयर ब्रांड आइडेंटिटी. तो आप वो टेस्ट को मेंटेन कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट उस हिसाब का है तो. टच बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मेरा जो विजिटिंग कार्ड है, इट्स अ वेरी थिक विजिटिंग कार्ड. तो जब भी मैं किसी को देता हूँ तो वो इतना इजीली बेंडेबल नहीं है. इट्स अ वेरी मैट लुकिंग एंड वेरी थिक विजिटिंग कार्ड. तो अगर आप उसको हाथ में पकड़ते हो तो इट गिव्स यू अ रॉयल फील. और वो विजिटिंग कार्ड पकड़ने से ही जो रॉयल फील आती है, राइट, दैट इटसेल्फ गिव्स माय इमेज टू देम कि नहीं यार, दिस गाइस आर प्रीमियम बिकॉज माय विजिटिंग कार्ड इज अ प्रीमियम क्वालिटी. अगर मैं चीप बेंडेबल कार्ड, वो प्लास्टिक वाला कार्ड दे दूं तो इट विल गिव द चीप फीलिंग. अगर मैं उन्हें एक अच्छा वाला विजिटिंग कार्ड दूं व्हिच गिव्स देम अ प्रीमियम फीलिंग, दे फील प्रीमियम अबाउट मी. सो आप ये पांचों सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए. तो आज यहां तक रखते हैं. कल से हम ये देखेंगे कि सेंसेस का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है so they can ask. Dev, the session has been over, so you can stop recording if you want. अगर